नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्तों सखा में जुगानी और आप देख रहे हैं जुगानी टॉक्स। आज देख लेते हैं सबसे पहले मार्केट का हाल, एफआईआई की खरीद फरोख्त, उसके बाद में एनालिसिस करेंगे कल के आने वाले सिनेरियोज की, और उसके बाद में फिर देखेंगे कि हमारी मार्केट कल की तरफ किधर को जा सकती है। बिकॉज हमारे कई सारे म्यूचुअल फंड के इन्वेस्टर्स बिल्कुल हम लोग इन्वेस्टर हैं, इसमें कोई भी दो राय नहीं, ट्रेडर नहीं है, और अच्छा खासा आप लोगों ने निवेश करा हुआ है। उसके बाद में इतने दिन आप लोगों ने इंतजार करा है, तो यस, आने वाले समय में इंतजार की घड़ियां भी जरूर खत्म होंगी और फिर एक कयास लगाने की कोशिश करेंगे कि आने वाले समय में मार्केट में होता क्या है। तो सबसे पहले आप देख लीजिए कि आज 27 पॉइंट आपकी मार्केट में निफ्टी गिरी है, 24,194 पर ये आपकी रुकी हुई है। इस पर चर्चा जरूर करेंगे। 80,000 से थोड़ा सा अब गई, 79 का आंकड़ा नहीं दिखाया आपका। सेंसेक्स 105 पॉइंट ड्रॉप हुआ है। वहीं पर निफ्टी बैंक आपका 52,000 के लेवल को बरकरार रखा है, 16 पॉइंट इसमें डिप हुआ है। उसके बाद में निफ्टी आईटी 467 पॉइंट, एक 1.07 दिया है और 44,000 का आंकड़ा इसने पहली बार क्रॉस किया है, जो कि मैंने इतने सालों में पहली बार देखा है। तो आज मेरे को एक्चुअली खुशी है, लेकिन सेंसेक्स वगैरह के डाउन होने के नाते अभी हमारी एनएबी में उतना ज्यादा ग्रोथ दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि अकेला आईटी का ठीक है, मेरे पास एक फंड है, मैंने आपको बताया हुआ है, तो ओनली आईटी पर नहीं, उसमें कुछ सेंसेक्स के भी तो शेयर्स हैं। तो सो भाई अभी ये उस लेवल पे नहीं पहुंचा है जो कि हमारा मार्केट पीक पर था, बट फिलहाल ये निराश नहीं कर रहा है। वही मिड कैप और स्मॉल कैप भी थोड़ा थोड़ा सस्टेन करने की कोशिश की है, मतलब उसमें क्या बोलते हैं अपना तरावट जिसको बोलते हैं ना, जब छतवत करते हैं मजबूती के लिए, तो तरावट उसमें दिख रही है कि हाथ मतलब पानी का स्प्रे मार दिया गया है। समझ गए आप लोग, देसी भाषा में उसको हम लोग बोलते हैं, अरे भैया दिवलिया तरियाई दो हो, ठीक है ना, नहीं तो सीमेंट नहीं पकड़ेगी, तो तरावट दिख रही है। चलिए, थोड़ा मैं देसी आदमी हूँ भाई, तो देसी भाषा भी यूज कर देता हूँ, तो इसका आप लोग बुरा नहीं मानिएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। एफआईआई ने 1,157 करोड़ की आज फिर बाई करी है, तो टोटल इनका हो गया है करीब 11,000 करोड़ के आसपास की इनकी बाई हो गई है 2 दिन में। वहीं पर ही कल और आज में, ठीक है, तो वहीं पर ही आपके डीआईआई ने 1,910 करोड़ की आज बिकवाली करी है और 6,907 करोड़ की बिकवाली करी है आपके इन्होंने। तो 7 और 1 8 और तकरीबन मान करके चलिए 9,000 करोड़ के आसपास की इन्होंने बिकवाली करी है। बाकी शेयर्स का उतार चढ़ाव से हमें क्या लेना देना, वो जाने हमारा फंड मैनेजर जाने, ठीक है ना। तो आगे हम बात करते हैं, उसके बाद में थोड़ा सा ले लेते हैं कमेंट एंड क्वेरीज को, फिर उसके बाद में देखते हैं कल की सिनेरियोस को, क्योंकि कई जो है काफी सारी आज हो गई हैं, तो एक दिन में अगर ज्यादा हो जाएंगी तो थोड़ा सा हमें भी क्या होता है कि जैसे जब मैं थोड़ा सा एक्टिव होता हूं तो आप लोग भी एक्टिव हो जाते हो, लेकिन रंधवा सर कहीं आज लग रहा है कि बिजी हैं, तो उनके ओपिनियन नहीं है। तो कहीं ना कहीं आपको पता ही है कि जब रोज रोज हम लोग बातचीत करते हैं तो थोड़ा सा रहता है कि हाँ भाई ये कहाँ पे है। जैसे मैं गुजरात बंधु सर को पूछता हूँ, धनंजय सर को पूछता हूँ, सैन दादा को भी सोचता हूँ, बाकी सभी सर लोगों को पूछता हूँ, विकास शर्मा सर को पूछता हूँ। तो धीरे धीरे क्या होता है कि इतने सारे आप लोग हो, उसके बाद में बहुत सारे मतलब जो है आप लोगों का प्यार दुलार हमें मिला है, और जैसे जैसे जिसका आता है, इसीलिए मैं कोशिश करता हूँ कि हाँ आप लोगों को मैं पूरे परिवार के बीच में नाम से संबोधित जरूर करूँ। तो सैनपाल दादा क्या बोल रहे हैं, इतनी सर्दी पड़ रही है क्या देश में, मेरे यहाँ पे फुल स्लीव टी शर्ट पहन के घूमते हैं, सर आप प्लेन में है, मैं हूँ हिल स्टेशन में, आपको पता ही है। देहरादून में जब पहुंचता हूँ तो यहाँ पर थोड़ा सा रहता है, वैसे मौसम ठीक ठाक है, तो इसीलिए फिर हमने बोला कि यार दादा को थोड़ा सा चलो हम भी एक फुल स्लीव टी शर्ट पहन लेते हैं। चलिए दादा, ओके। 4 साल में एफडी का रिटर्न, दादा एफडी की कोई बात नहीं है, आपके जो फंड्स है वो ठीक ठाक रिटर्न देंगे, लेकिन हाँ ईएलएसएस आपने क्यों लिया है वो कोई बात नहीं, जब तक लॉक इन है तब तक वो ठीक ठाक रिटर्न आपका दे देगा, ठीक है ना। रैली आज चली गई अंकल जी, नहीं दादा रैली आज जाने का रीजन है आपको मैं बताता हूँ, रैली गई नहीं है, मार्केट हमेशा तो इतना ज्यादा नहीं जाएगी, कुछ सिनेरियोज हैं उन पर अभी चर्चा करेंगे, ठीक है, कोई ऐसी बात नहीं है। आप विश्वास रखें कि अगर आप जो टिके रहोगे तो एफडी से प्लस महंगाई आपके जीडीपी ग्रोथ की, एफडी तो आपको कितना देती है, सिर्फ और सिर्फ इन्फ्लेशन को बीट करने के लिए, उसमें भी अगर आपका टीडीएस कट जाता है तो आपको उससे भी कम, महंगाई से भी कम आपका रिटर्न हो जाता है। लेकिन आपका जो कोई भी म्यूचुअल फंड है, इवन लार्ज कैप म्यूचुअल फंड जिनको माना जाता है कि सबसे कम रिटर्न देते हैं, तो वो भी जो है आपकी महंगाई प्लस जीडीपी ग्रोथ को लेकर के आपको रिटर्न देते हैं, लेकिन ये थोड़ा इंतजार तो करना पड़ेगा, और सब्र का फल मीठा होता है दादा। अंकल जी शोले के ठाकुर बन गए हैं, अच्छा वो जो है
चद्दर ओढ़ लिया था। दद्दू कभी कभी देखो भाई, अपना देसी अंदाज है, ठेठ देसी आदमी हूँ, ठीक है ना। गेहूं सींचने के लिए भी चद्दर ओढ़ करके और उसके बाद में टार्च लेकर के और वो जो चले जाते हैं हम लोग गेहूं सींचने के लिए, अपना गन्ना सींचने के लिए, करने के लिए। तो जब देखो, अब आप लोगों को अपना परिवार जब बोल दिया है तो उसमें क्या संकोच है। चलो ठीक है, ठीक है ना, बैठ गए तो बातचीत तो करनी है और उसके बाद में बातचीत फिर करते हैं। क्योंकि क्या होता है ना कि जब अगर माहौल फ्री है, माइंड फ्री है, तभी जाकर के फ्रीली टॉक हो पाती है दादा, ठीक है ना। तो उस चीज को सोचिए कि कम से कम चलो यहाँ पर कम से कम इतनी लिबर्टी आप लोगों ने दे रखी है कि हाँ, बैठे बैठे हम आप लोगों से रूबरू हो रहे हैं तो ठीक है। अब जो है, अब घर पर बैठे हुए हैं तो बस आ गया कि चलो ठीक है, आप लोगों से कर लेते हैं, अपना चर्चा कर लेते हैं ताकि आगे का। सर नमस्कार, धनंजय सिंह। धनंजय सर का लग रहा है फोन की थोड़ी सी प्रॉब्लम है, तो लेकिन बेचारे कहीं ना कहीं से अपना मैसेज वगैरह कर देते हैं। ओके सर, नमस्कार धनंजय सर। बहुत बढ़िया थिंकिंग हमारे गुजरात बंधु सर ने अप्रिशिएट किया है रिगार्डिंग टू रैली टिकाऊ है जो भी है। जो सर को जब टाइम मिलता है तो पक्का देखते हैं वीडियोज को और उसके बाद में अपनी वैल्यूएबल जो है सजेशन जरूर देते हैं। निवेश के वक्त तेजी में ब्रेक लगाओ, सिर्फ एसआईपी रूट। यस, तेजी में ब्रेक लगना चाहिए, एसआईपी रूट को हमने करना है और मंदी में एक्सिलरेट कर देना है, ठीक है ना। उसके बाद में लमसम एफडी से डबल रिटर्न मिलेंगे। यस, एफडी से डबल तो मिलना है महंगाई और जीडीपी से, लेकिन ये थोड़ा इंतजार तो करना पड़ेगा। हर वक्त मार्केट नया सिखाती है और मार्केट हमेशा सिखाती है। इसी पर तो हम लोग करते हैं चर्चा, इसीलिए तो सारे यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। एक्चुअली क्या है कि हमारा जो है कम्युनिटी इसीलिए है, ये कम्युनिटी इसीलिए इसको हम लोग एक कम्युनिटी में, क्योंकि हमारी सोच, हमारी विचारधारा मिल रही है कि हाँ ठीक है यार, हम लोग सस्टेन कर रहे हैं। और विश्वास रखिए, कोई 1 साल 2 साल 4 साल 10 साल, मतलब जो है 10 साल तक तो मान लिया हमें ही हो गया है, तो 2013 से लेकर के 10 क्यों और ही हो गया है। तो मैंने आपको बताया था कि पहले जो है हमारे पास वही नहीं था, पैसा ही नहीं था। और उसके बाद में फिर तकरीबन आप उसके पीछे के जो है रिटर्न को एनालिसिस करके उसके बाद में देखिए तो कितना सारा आपको होता। तो इसलिए आपको कोई भी डरने या दबने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। कुछ भी डरने या दबने की जरूरत नहीं है। और वो और भी हो गया, 10 साल से ज्यादा ही हो गया, अब तो मेरे को याद भी नहीं आता। हाँ, वो मिल गए थे, मेरे एक मित्र मिल गए थे, सेम हमारी डेट ऑफ बर्थ थी। वो एक ब्रांच के मैनेजर थे, उन्होंने देखा कि मैंने काफी दिन से होल्ड करके रखा हुआ है, तो बोला ठीक है आप इसको थोड़ा सा करो मेरे कहने से। तो पहले मैंने थोड़ा थोड़ा, उसके बाद में उनको चक्की जो है ये देता था, अपना लीफ वगैरह देता था। उसके बाद में धीरे धीरे जब इसकी जो है टेक्नोलॉजी की अपना समझ हुई तो उसके बाद में थोड़ा सा और निवेश को बढ़ाया। उसके बाद में फिर क्या हुआ कि सडन मतलब जो है उसके बाद में आ गया अपना कोविड आ गया। तो लेकिन क्या है कि जो हमने उसके बाद में वाली देखी थी ना गिरावट जो है, तो उस समय हमें हो गया था कि हाँ यार, मतलब जो है इस टाइप से है, तो मतलब जो है मार्केट की चढ़ाव उतार की समझ हो गई थी। उसके बाद से तो फिर धुआंधार। हाँ 2000 उसमें मार्च में तो मैं नहीं कर पाया था, इसीलिए आप लोगों को इस बार मैंने चूकने नहीं दिया। चाहे इलेक्शन का टाइम हो, चाहे ये रशिया यूक्रेन का टाइम हो, चाहे इजराइल हमास का टाइम हो, चाहे अभी का हो, तो आपको हमने चूकने नहीं दिया कि ताकि आप लोग गलती ना करो। जो आने वाले समय में आपको जब जो प्रॉफिट दिखेगा तो सब कुछ लौट आएगा, पूरी थकान आपकी चली जाएगी। उसके बाद में गुजरात बंधु सर फिर बोल रहे ठाकुर जी की जय हो, मतलब जो है उसका जो है वो है ना अपना संजीव कुमार उसमें थे 16 में। उसके बाद में गुड इवनिंग सर फ्रॉम बस्ती। उसके बाद में ये क्या नाम है, रमेश चौधरी सर हैं, ये हमारे गृहनगर के हैं, मतलब बस्ती के हैं। तो बीच बीच में ये भी हमारा हौसला अफजाई करते रहते हैं एंड बताते हैं कि यस आई एम आल्सो फ्रॉम बस्ती। ओके सर, गुड इवनिंग सर। उसके बाद में अगले करेक्शन में 15 लाख का लमसम निवेश करना है, 10 साल का होराइजन है। गुड सर, अगला करेक्शन कब होगा? एसआईपी रेगुलर चल रही है। देखिए सर, करेक्शन के लिए तो हम नहीं कर सकते हैं और कोई भी इस चीज को प्रेडिक्ट नहीं कर सकता है, लेकिन आप ये विश्वास मान करके चलिए मार्केट हमेशा आपको लमसम का मौका देती है। यस, डेफिनेट है और आपको मिलेगा। और जब जब मिलेगा सर डिस्कस करके उसके बाद में चलते रहेंगे। हाँ सर, हमारा भी है पेस, हम भी उसके बाद में बढ़ाते हैं और आपके साथ साथ मैं भी आपके साथ साथ ही रहूंगा और मिलजुल करके इसको हम आगे बढ़ाएंगे। अपनी अमीरी की जो हमारी यात्रा है, जो हमारी सोच है, और यस डेफिनेट है कि हम लोग अगर इस हिसाब से चलते रहे तो एक तो अपना हिसाब किताब भी ठीक रहेगा, चाल चलन भी ठीक रहेगा, हर चीज ठीक रहेगी, सोच भी पॉजिटिव रहेगी, एनर्जी भी से भी अपना भरपूर रहेंगे और उसके बाद में हम अपनी
डेस्टिनेशन को जरूर कंप्लीट करेंगे, जिसको बोलते हैं फाइनेंशियल फ्रीडम बोलते हैं। यस, ले करके छोड़ेंगे गुजरात बंधु सर, ये भरोसा है, बस खाली आप लोग साथ चलते रहिए और इसी प्रकार से हंसते हंसते जरूर हम लोग अपनी मंजिल को तय कर लेंगे। ठीक है, मिड कैप में तो कुछ भी रिटर्न नहीं है दादा। देखिए अब मिड कैप और स्मॉल कैप का हमने बताया हुआ है ना कि एक टाइम से एक टाइम तक तो रिटर्न ना के बराबर हो जाता है, क्योंकि वैल्यूएशन वहां पर तो है, वैल्यूएशन तो हाई है, इसमें कोई भी दो राय नहीं है। लेकिन अब वैल्यूएशन का इंतजार करके एसआईपी रूट को हम इसीलिए फॉलो कर रहे हैं और डिप में ही खरीदारी कर रहे हैं। तो उम्मीद तो यही है कि आने वाले समय में वो लोग अच्छा करेंगे, कंपनियां अच्छा करेंगे, उनकी प्रॉफिट होगा तो हमारे इसमें प्रॉफिट दिखेगा। आज के टाइम पर रिटर्न के लिए आप चिंतित ना होइए, सबके पोर्टफोलियो में नुकसान ही दिख रहा है, ऐसा नहीं। हाँ, हम लोगों ने थोड़ा सा क्या है, नुकसान तो है ही, लेकिन उसको रिकवर कर लिया। अभी आपकी एज है, अपने काम में अपने स्किल में जरूर उसमें वो करिए, मेहनत पे वो करिए, अपना फोकस करिए और उसके बाद में आप बहुत ही जागरूक हैं, काफी जागरूकता से आप उसके बाद में सुनते हैं और उसके बाद में जवाब देते हैं। यस, आप एक दिन बहुत अच्छे निवेशक बनेंगे दादा, ये मतलब मेरा आपको चाहे जो है मेरी अपना शुभकामना मान लो, चाहे आशीर्वाद मान लो, काफी आप जो है जागरूक इन्वेस्टर बनेंगे। यस, आने वाले समय में आपको हर चीजें धीरे धीरे समझ में आ जाएंगी। उम्मीद करता हूं कि मतलब आप इसको जरूर करेंगे, पालन करेंगे। अंकल जी थोड़ा सो लीजिए, हम लोग वेट कर रहे हैं। यस, अच्छे इंसान भी आप, कम से कम चलो इस बात की आपको चिंता है, बट ठीक है, मेहनत तो जो है करना पड़ेगा दादाजी। उसके बाद में नरेश जो है चुगानी सर बोल रहे हैं, नमस्ते सर, थैंक यू फॉर योर एडवाइस एंड हार्ड वर्क, गॉड ब्लेस यू सर। थैंक यू वेरी मच सर, भगवान आपको भी खुश रखें सदा और हमेशा आप खुशहाल रहें। ठीक है सर। नितिन महेश्वरी सर बोल रहे हैं, जुगानी जी की बात बिल्कुल सही है, बहुत एक्सपीरियंस है इनको। ठीक है सर, और यस, ट्रैप हमने नहीं होना है, तो ये सारी चीजें सर हमने कर लिया, डिस्कस कर लिया है। और उसके बाद में जैसे जैसे आप लोग करते रहेंगे और उसके बाद में जो भी आपकी डाउट होता है, क्यूरी होता है, उसको जरूर पूछे। उससे क्या होता है कि एक चर्चा का मीडियम रहता है हमारे पास, उसको हम चर्चा। अब देख लेते हैं फटाफट फटाफट कल की मार्केट का हाल। देखिए सर, कल की मार्केट के हाल के बारे में आपको बात करें तो जो आपका ये क्या बोलते हैं 24,350 का लेवल आपको क्रॉस करना काफी अहम है। हम तो 24,500 को लेकर के बैठ रहे थे, लेकिन 24,500 तो काफी एक पड़ाव है जिसको क्रॉस करना है। इसको हमने दोपहर में आपसे चर्चा किया था, जो आपको अपना शाम वाला वीडियो मिला था, ठीक है ना। उसके बाद में आप ये देख लीजिए कि मार्केट आपकी किन चीजों पर चलती है। दो तीन चीजों पर आपके मार्केट को, जब आपकी मार्केट बुल मार्केट में होती है ना, तो वहां पर दो तीन चीजों का आपको उलाहना दे करके उसके बाद में आपको, हम लोग ये सोचते हैं कि हमें निवेश का मौका दिया जाता है, लेकिन जो फुल्ली निवेशित हो गए हैं और जिनको अभी अब SWP करना है या कुछ विड्रॉल करना है, तो उनको तो थोड़ा सा उबाऊ फीस लगता है। तो वहां पर आपका वैल्यूएशन कहा दिया जाता है कि आपकी जो है वैल्यूएशन हाई हो जाती है, और एक्चुअली वैल्यूएशन हाई हो जाती है जब पैसा आ जाता है। उस लिहाज से प्रोडक्शन नहीं होता, उस लिहाज से खपत नहीं होती, डिमांड एंड सप्लाई में लोचा हो जाता है, तो वहां पर वैल्यूएशन का बनाना दिया जाता है। उसके बाद में फिर करेक्शन के फेज में आपका ऑपरेटर लेकर के आता है। दो टाइप से करेक्शन होता है, आप जानते हो, प्राइस का करेक्शन होता है और टाइम का करेक्शन होता है। तो उसको करेक्शन के फेज में लाता है और उसके बाद में उसकी वैल्यूएशन को करेक्ट करी जाती है, जिसको मैं आम भाषा में बोलता हूं काट छांट करी जाती है। तो सारी चीजें आप लोग देख ही रहे हो। इस साल में भी अगर आप लोग देख रहे हो तो बार बार हमने आपको प्रूनिंग का वर्ड, काट छांट का वर्ड यूज किया है, तो इसमें कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है। मार्केट का कल के अगर जो है ट्रिगर की बात करूं तो ट्रिगर दो चीजों पर ये रहेगा, अपना निर्भर रहेगा। एक तो अमेरिका का क्वार्टर एंडिंग 2 के GDP के आंकड़े आने हैं और दूसरा उनके FOMC की मिनट सीट जारी होगी, तो उस पर लोगों की निगाहें काफी हद तक बनी रहेंगी। तो मार्केट का सेंटीमेंट वहां से बन और बिगड़ सकता है। परसों की डेट में हमारा जो है हमारी Q2 की GDP का आंकड़ा आएगा, वो भी इंडियन मार्केट के लिए काफी अहम रहेगा। वहीं पर ही आप ये जान लीजिए कि अब यहाँ पर एक फैक्टर जो हावी हुआ है, इस फैक्टर पर कई सारी चर्चाएं चल रही थी, लेकिन आप लोगों को पता है मैं कभी भी कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट में नहीं पढ़ना चाहता हूं जब तक उसका हमें इम्पैक्ट ना दिखाई दे। बिकॉज क्या होता है, मैं किसी भी बड़े आदमी के नेम और फेम पर इतनी जल्दी अंगुली नहीं उठाना चाहता हूं, ठीक है। आपने देखा होगा कि इतनी सारी चर्चाएं चली हैं, लेकिन हमने इतना सारा हुआ है। जब हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई थी तब भी हमने
अडानी जी का साथ देने के लिए आह्वान किया था। उसके बाद में अभी जो है सुप्रीम कोर्ट में उसकी रिपोर्टें वगैरह लगी हैं, उसमें से कितनी सच पाई जाती हैं, क्या हो जाती हैं, वर्डिक्ट आना बाकी है। अमेरिका का जो आपको अडानी जी के ऊपर एक अच्छा खासा उद्योगपति का घराना मान लो या उद्योगपति मान लो, टॉप के अमीरों की लिस्ट में थे, लेकिन वही है कि नए नए अभी अमीर बने हैं तो उनके ऊपर काफी सारी अंगुलियां उठी हैं, दोनों साइड से उठ रही हैं। एक तो हमारे यहाँ पर आम लोगों ने LIC का जो पैसा है, बहुत सारा पैसा LIC ने उनकी कई सारी कंपनियों में लगाया था, 6-7 कंपनियों में लगाया था, जिसमें उनका पोर्ट है, ग्रीन एनर्जी है, सीमेंट है, तो इसमें सारे में मतलब 6-7 कंपनियों में उनका पैसा अच्छा खासा लगा था। ठीक है, तो LIC के शेयर्स पर हमारे यहाँ पर इफेक्ट पड़ रहा है, जो कि आम लोगों का पैसा है। एक तो कुछ सिंडियोज ये हो रहे हैं, दूसरे सिंडियोज क्या हो रहे हैं कि ऐसे करके जो बियरर होते हैं ना, वो किसी न किसी एक प्रोमिनेंट पर्सनालिटी को पकड़ते हैं जो कि मार्केट के हीरो होते हैं। ठीक है, तो उनके नाम को पकड़ करके उसको क्या करते हैं, फिर गिराने की कोशिश करते हैं। अब एनी हाउ गिराने की कोशिश करते हैं। अब यहाँ पर तो आप सोचिए कि वर्ल्ड के अगर वो टॉप के रिचेस्ट पर्सन्स में आते हैं तो कहीं ना कहीं ये ऊपर लेवल से भी काफी सारी चीजें चल रही हैं। अब इसमें बिजनेस में करने के लिए नाना प्रकार के हथकंडे तो अपनाने ही पड़ते हैं, मैं इस बात से डिनाई नहीं कर सकता हूँ, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। हाँ, हो सकता है इन्होंने कुछ हथकंडा अपनाया हो, क्योंकि इनके भतीजे का भी नाम आ रहा है, तो भतीजे का नाम आ रहा है, युवा खून है, युवा विचार है, हो सकता है। और भाई दिल तो हिंदुस्तानी है ही है हमारा, बोलते हैं ना चोर चोरी से जाए हेरा फेरी से ना जाए। तो अगर भारतीय है तो जहां पर जाएगा वो अपनी भारतीयता का असर तो दिखाएगा। बोलते हैं ना कि मिठाई और वो जो है टेबल के नीचे से वाली हाल हो जाती है, तो कोशिश हो सकता है इन्होंने किया हो। और उसके बाद में ऐसा तो नहीं है कि अमेरिका में चीजें होती नहीं है यार, अमेरिका में हर चीजें काले श्वेत फलान ढमाक हर चीजें होती हैं भाई। ठीक है, तो अब जब आएगा जांच का विषय है, क्या होगा देखा जाएगा। लेकिन कुछ म्यूचुअल फंड के AMCs ने, अब प्रश्न यहां पर ये उठ रहा है, जो कल ये उठेगा कि जब FIIs खरीदारी कर रही है तो DIIs क्यों बिकवाली करें, अब तक DIIs खरीद रही थी और इनके पास पैसा तो है। तो यहाँ पे जो प्रश्न उठ करके आ रहा है, कहीं ना कहीं जो हमारा आकलन निकला है, नहीं तो मैं इनका नाम नहीं लेता, कि DIIs इतनी बिकवाली क्यों कर रही हैं, थोड़ा बहुत तो खरीदारी भी कर सकती हैं, या फिर अपने बिकवाली के फेज को डाउन भी कर सकती हैं। बात समझ रहे हो मेरी? तो वो क्या हो रहा है कि जो फंड मैनेजर होते हैं ना, बड़े स्मार्ट होते हैं। अब वो उन चीजों को निकलने की कोशिश कर रहे हैं कि जहां से नाम खराब हुआ, जहां से उनके फंड का रिटर्न खराब होगा। और मुझे ऐसा लग रहा है कि जो बिकवालियां हो रही हैं फंडों की तरफ से, अडानी जी के जहां जहां पे शेयर्स है ना, उसमें जम करके, क्योंकि उनका काफी लाख करोड़ रुपए उनके डूब गए, 2 लाख करोड़ के आसपास उनके डूब गए। तो बिकवाली पक्का हो सकता है कि कुछ हजार करोड़ की ये है, तो जरूर हुई है, शेयर्स में भी बिकवाली हुई होगी। तो अब ये भी एक मतलब रीजन हो सकता है, फैक्टर की मैं बात कर रहा हूँ कि ये भी फैक्टर हो सकता है DIIs की बिकवाली का। तो जब तक DIIs और FIIs 2-4 दिन नहीं खरीदारी करेंगी, तब तक ये हर्डल क्रॉस कर पाना, मेन बात क्या है, मैं अपने मुद्दे पर आ रहा हूँ, ठीक है ना, ये मेरा अपना आकलन है। जब आंकड़े आएंगे तो उसके बाद में फिर, अब आंकड़े आने में आपको पता है कुछ टाइम लगेंगे, लेकिन आकलन तो हम लोग कर ही सकते हैं। ठीक है, दूसरी चीज क्या है, बोलते हैं ना कि जब दिन थोड़ा सा पतला हो जाता है ना, तो खूंटी भी हार को निगल जाती है। ये विक्रमादित्य की कहानी है, एक बार मैंने कोट किया था। उस समय भी जब अदानी जी के ऊपर और सेबी चीफ के ऊपर जब आई थी, अपना विपदा आई थी या आरोप लगे थे, क्योंकि यार इतनी जल्दी मैं इन आरोपों प्रत्यारोपों में नहीं जाता हूँ। सीधी और सिंपल सी बात है, चाहे आप लोग इसका अच्छा मानो चाहे जो भी मानो, मैं उसको नहीं बोल सकता हूँ। जो मेरी आदत है, मैं मतलब पॉजिटिविटी की तरफ चलना चाहता हूँ। ठीक है, तो अभी क्या है कि हमारे यहाँ के CM जो तमिलनाडु के चंद्रबाबू नायडू जी, वो भी तमिलनाडु के नहीं, आई थिंक कि उसके आंध्रा के हैं, तो ये भी वहां पर जो है ना, इनके ऊपर काफी सारा वो लगा रहे हैं, मतलब जो है प्रतिबंध वगैरह लगा रहे हैं ये भी। और लास्ट एंड पे मैं आपको एक बात बोलना चाहूंगा, ठीक है ना,
कि अगला जो कल की जो रस्साकसी है वो ट्रंप बाबू, आपको पता ही, नामी गिरामी हस्ती हैं, विश्व के सबसे ताकतवर आदमी हैं, तो उनके एक एक स्टेटमेंट पर बड़ी बड़ी चर्चा होती है। तो उन्होंने बोला मैं जिस दिन जो है शपथ लूंगा ना, उसी दिन मैं चाइना, कनाडा और मैक्सिको, इनके जो भी इंपोर्ट होते हैं सामान ना, उन पर जबरदस्त कम से कम 20-21% तो उसी दिन थोप दूंगा टैरिफ। तो इसको भी मार्केट थोड़ा सा संज्ञान में लेगी। तो ये जब ये सारे सिनेरियोज हो रहे हैं तो हम 24,500 का आंकड़ा कैसे क्रॉस कर पाएंगे, थोड़ा सा क्या है कि मार्केट हमारी अपने लिहाज से चलेगी। आगे देखते हैं क्या होगा। तो कल जो मेरा आकलन है कि बुल्स और बियर्स में ना काफी सारी खींचतान होगी। बियर्स इसको नीचे की तरफ लेकर के जाना चाहेंगे, बुल्स इसको ऊपर की तरफ लेकर के जाना चाहेंगे। तो आपको पता ही है, दोनों का रोल आपको मालूम है, तो आगे मेरे को ज्यादा इस पर तवज्जो देने की जरूरत नहीं है। तो उम्मीद करेंगे कि हम लोगों को जो निवेश करना था उसको देखेंगे। और इस मार्केट के रस्साकसी वर्ड मैंने इसलिए लिया है कि हम लोग रस्साकसी का आनंद लेंगे। कल देखते हैं कौन किसकी तरफ जाता है, और बस यही तो हमने करना है। एसआईपी रूट तो हमारा चल ही रहा है लमसम करने के लिए। अब हमने जो करना था वो इस बार की गिरावट में हमने कर दिया है। अगर हमें नीचे का लेवल वहां से मिलेगा तभी हम करेंगे, नहीं तो ऊपर के लेवल को हम एंजॉय करेंगे एसआईपी रूट के सहारे से। बस इतनी ही मेहनत आज आप लोगों के लिए करनी थी, किया है हमने, काफी मेहनत की आज आप लोगों के लिए, बिकॉज़ 2-3 दिन से काफी मैं बिजी था। तो आई होप कि आप लोगों ने आनंद किया होगा। एंड थैंक यू वेरी मच।